पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम म्यूजियम स्पेसिमेन के इस लेक्चर में बात करेंगे टेरोपस के बारे में। ठीक है, तो टेरोपस में देखिए क्लासिफिकेशन, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर कायरोप्टेरा। कायरोप्टेरा यानी कि क्या होता है? कायरो मतलब होता है हैंड्स, टेरा मतलब होता है विंग। ठीक, PTERA, टेरा मतलब विंग। तो जिसके हाथ विंग जैसे स्ट्रक्चर में बदल गए हों वे मेमल जिनके हाथ विंग जैसे स्ट्रक्चर में बदल गए उनको कैरोप्टेरा कहते हैं। जीनस क्या है? टेरोपस। ठीक, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ मिलता है ये? इंडिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में एंड मेडागास्कर में। प्लियोसीन से लेकर अब तक इसको देखा गया है। इसका कमेंट्स देखिए। इट इज कॉमनली नोन एज फ्लाइंग फॉक्स, उड़ने वाला फॉक्स कहा जाता है इसको। ठीक, फॉक्स यानी कि लोमड़ी। तो एंड चमगादड़ इन हिंदी, हिंदी में चमगादड़ के नाम से जानते हैं। फॉक्स क्यों बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, इसका जो चेहरा होता है ना, वो बिल्कुल फॉक्स की तरह दिखाई देता है। देखिए तो ये दिख रहा है ना, इसलिए इसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं हम लोग। चलिए, इट इज ए लार्ज बैट विद विंग स्प्रेड ओवर 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर बोल रहे हैं ना, 1.5 बोल रहे हैं, 1.5 मीटर थ्रू द बॉडी इज ओनली अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम देखिए। अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं, तो इसके अगर विंग की बात करूं, इसके विंग की अगर बात करूं मैं, तो विंग का इस हिस्से से इस हिस्से तक पूरे चौड़ा में बात करोगे तो 1.5 मीटर ये चौड़ा होगा। जबकि पूरे बॉडी की बात करोगे कितना लंबा होगा, तो लगभग लगभग ये यहां से लेकर के यहां तक 30 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक, तो पूरे विंग को फैला दोगे तो 1.5 मीटर तक ये चौड़ा हो सकता है। ठीक, तो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है सोच सकते हैं आप लोग। देखिए आगे। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा और इसकी चौड़ा होता है विंग से विंग की तरफ, और 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। द बॉडी इज कवर्ड विथ ब्राउन फर एंड आर शोल्डर्स आर गोल्डन येलो। इसका पूरा बॉडी ब्राउन कलर के रोए से ढका होता है, जबकि इनके जो सोल्जर्स होते हैं, इनके जो कंधे होते हैं, कंधे देखिए, इस कंधे में गोल्डन येलो टाइप के कलर पाए जाते हैं, बोल रही है। ठीक, अगला कमेंट देखिए। हेड इज स्मॉल विथ लॉन्ग स्नाउट, नोस्ट्रिल, लॉन्ग स्नाउट, नोस्ट्रिल, लार्ज आईज एंड पिन्नी। क्या बोल रहा है? इसका सिर जो होता है वो छोटा सा होता है, सिर छोटा सा है, लेकिन एक यहाँ पर लंबा थूथन भी है, यहाँ पर देखिए नोस्ट्रिल है उसमें, और बड़े बड़े आंख हैं, बिल्कुल डरावने दिखते हैं, और पिन्नी भी पाया जाता है, कान। ठीक है ना, एक्सटर्नल ईयर ये भी पाया जाता है। अगला देखिए, टेल इज वेरी स्मॉल, टेल बहुत छोटा सा होता है। यहाँ पर टेल देखिए, ये टेल है। रुकिए मैं कलर बदल रहा हूं, ये टेल है इतना। ठीक, छोटा सा टेल पाया जाता है। चलिए, अगला कमेंट देखिएगा कि 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग फॉर्म्ड बाय ए फोल्ड अप स्किन पेटेजियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो अग्रभुजा होता है वो विंग के रूप में बदल जाता है, जहां पर स्किन की एक पतली परत इसके विंग को बनाती है, जिसको पेटेजियम कहते हो। सपोर्टेड बाय लॉन्ग फिंगर्स, सेकेंड एंड फिफ्थ नंबर का उंगली के द्वारा ये सपोर्टेड रहता है। देखिए यहां पर देखिए, ये देखिए, अगर उंगली की बात करूं, ये पहले नंबर का उंगली हो जाएगा। देखिए ये फर्स्ट नंबर का डिजिट हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड नंबर का, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक, तो फर्स्ट नंबर का उंगली जो है ये थंब कहलाता है। इस थंब में इस पर क्लाव है, क्लाव, क्लाव यानी कि कांटे जैसे, स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जूम कर रहा हूं, देखिएगा आप लोग, तो इस थंब में इस पर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। सेकेंड नंबर उंगली जो दिख रहा है ना हल्का सा गया, यहाँ पे इस पर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर सेकेंड नंबर अच्छे से नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए
ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, तो सेकेंड नंबर और फिफ्थ नंबर के द्वारा सपोर्टेड रहता है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहला नंबर अलग रहता है। सेकेंड टू फिफ्थ बोल रहे हैं, सेकेंड से पांचवें नंबर तक ये पेटेजियम बनाते हैं। स्किन की पतली परत है, देखिए यहाँ पर ये स्किन की पतली परत दिख रहा है आपको, ये स्किन की पतली परत है। ठीक, अग्रभुजा में है, ये पूरा अग्रभुजा है, ये पूरा अग्रभुजा है इतना। इसमें 5 उंगलियां हैं। पहला उंगली उसके विंग को नहीं बनाता है, बाकी 4 उंगली बनाते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा उसको बनाते हैं। वहां पर स्किन की पतली परत पाई जाती है, इसको हम पेटेजियम कहते हैं। पेटेजियम कहते हैं, ये भी पेटेजियम है, ये भी पेटेजियम है। और पेटेजियम इस अग्रभुजा से लेकर के पश्च भुजा से होते हुए ये जो बीच में इसका टेल है यहाँ तक फैला होता है। ऐसे देखिए, ये ऐसे करके फैला हुआ है, ऐसे करके यहाँ तक फैला हुआ है, ऐसे इधर से ऐसे करके फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, चलिए आगे कमेंट की बात करते हैं हम लोग। सपोर्टेड बाई लॉन्ग फिंगर, सेकेंड टू फिफ्थ बोला है, 2 से लेकर 5वां तक। द थंब एंड सेकेंड डिजिट आर क्लाउड। थंब और सेकेंड नंबर का डिजिट, ये थंब के देखिए यहाँ पर झूल रहे ना उल्टा, और ये सेकेंड नंबर का डिजिट हो गया। ये पहला नंबर थंब, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक, तो सेकेंड और फोर्थ में नखर पाई जाती है, नाखून पाई जाती है। ठीक, थंब एंड सेकेंड डिजिट आर क्लाउड बोला है। ठीक है, हाइंड लिम्ब एंड टेल आर आल्सो इंक्लूडेड इन द पेटेजियम। अभी बोला हूं, पेटेजियम बनाने के लिए हाइंड लिम्ब भी और टेल भी पार्टिसिपेट करती हैं पेटेजियम बनाने के लिए। हाइंड लिम्ब बियर शार्प कर्व क्लाउड डिजिट। हाइंड लिम्ब में जो पश्च भुजा होती है उसमें जो 5 उंगलियां होती है, पांचों के पांचों उंगलियों में नाखून पाए जाते हैं, क्लाउड होते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, पेटेजियम में अग्रभुजा तो है ही, पश्च भुजा भी शामिल है और ये पूंछ भी शामिल है। यहाँ पर पूंछ भी शामिल है ऐसे। ठीक, डेंटल फार्मूला इस क्या बोल रहे हैं, देखिए तो अपर जाओ और लोअर जाओ में, अपर जाओ और लोअर जाओ, ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में दांत का सूत्र क्या होता है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। में इंसाइजर ये 2, 1, 3, 2। लोअर जाओ में 2, 1, 3, 3, ऐसे दांत पाए जाते हैं। ये एक हाफ की बात करते हैं हम लोग, जबड़े के ऊपरी जबड़े के एक तरफ का और निचले जबड़े के एक तरफ का है। तो 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8, एक तरफ 8, तो ऊपरी जबड़ में एक साइड में 8 है, दूसरे साइड में 8, तो 8 8 16 हो गया। नीचे 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9, 9 9 18 हो गया। ऊपर में टोटल मिला के 16 दांत, नीचे टोटल मिला के 18 दांत, तो 8 6 14 कितना हो जाएगा? 34 दांत, 34 टीथ पाए जाएंगे इसमें। दे स्लीप विद हेड हैंगिंग डाउनवर्ड एंड विंग्स रिमेन फोल्डेड अराउंड द बॉडी। जब भी ये झूलते रहता है, जब भी सोता है ये, तो सोने के लिए अपने पैरों को किसी ब्रांच में फंसा देता है और शरीर को नीचे झुला देता है और पूरे इसके पेटेजियम को अपने शरीर में लपेट लेता है, फोल्ड कर लेता है ताकि सुरक्षित रहे, और इस प्रकार से वो सोते रहता है। ठीक, बैट्स आर द ओनली फ्लाइंग मैमल्स एंड हैव एक्यूट सोनर या इको apparatus like radar. It produce ultrasonic sound waves from vocal cord that strike with object, जैसे कि वायर और भी कुछ भी हो सकता है, and reflected back to the bat for hearing. ये समझिए आप कि जब ये कहीं पर जा रहा है, मान लीजिए अंधेरे में, क्योंकि ये नॉक्चुरनल होते हैं, रात्रि में निकलते हैं, रात को निकलते हैं भोजन ढूंढने के लिए। तो जब ये रात में कहीं निकल रहा है, मान लीजिए अंधेरे में दिखेगा नहीं अच्छे से उसको, तो इसलिए वो अपने वोकल कार्ड से, अपने कहां से, वोकल कार्ड, अपने गर्दन से चिल्ला चिल्ला करके एक प्रकार का वेब निकल रहा होता है। ठीक,
कहाँ से निकलता है? वोकल कॉर्ड से एक प्रकार का वेव निकाल रहा होता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ये अल्ट्रासोनिक साउंड उसके वोकल कॉर्ड से निकल के चारों तरफ फैलेगा, शरीर के चारों तरफ फैलेगा, कहाँ कहाँ तार है, कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ है, उससे टकराएगा और वापस फिर उसके पास लौटेगा। जब वापस उसके पास लौटेगा तो रिसीव करने के लिए इसके पास क्या पाया जाएगा? एक ऑर्गन पाया जाएगा जिसको बोलेंगे सोनर या इको एपरेटस। बिल्कुल रडार की तरह होता है। रडार अगर आपको याद होगा कि जब जो समुद्री जहाज वगैरह होते हैं, पानी की गहराई में अंधेरे में जा रहे होते हैं, तो वहां से जहाज से तरंगे निकल रही होती हैं। कितनी तरंगे जाती हैं, कितनी वापस आती हैं, उसके हिसाब से उस गहराई में वो जहाज के जो पायलट लोग होते हैं वो ये पता कर लेते हैं सामने चट्टान है कि नहीं है, क्योंकि अंधेरे में रहते हैं वो लोग। तो इसलिए वो रडार की तरह ये काम करता है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये जो चमगादड़ होता है अपनी गर्दन से अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है। कितनी तरंगे कितने मिनट में निकाल रही है उसको पता होता है। और जब साउंड अगल बगल के आसपास के किसी तार या किसी चट्टान किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आता है, तो इसके शरीर में जो इको एपरेटस या सोनार ऑर्गन पाए जाते हैं, उससे ही पहचान लेता है कि सामने कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस प्रकार से ये आसपास की चीजों को अंधेरे में भी पहचान लेता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने टोटल 10 कमेंट के बारे में बात किया, चमगादड़ के बारे में, टेरोपस के बारे में। तो आप अपने कॉपी में 5 से 10 कमेंट लिखिए और बेहतरीन 5 कमेंट को याद करिए और परीक्षा में लिख करके आइए। तो इस प्रकार से हमने एनईपी 2020 के बीएससी जो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर है जूलॉजी के, प्रैक्टिकल में जितना म्यूजियम स्पेसिमेन दिया था, लगभग 23 स्पेसिमेन हमने पूरा पढ़ लिया। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कॉपी बनाइए। कॉपी कैसे बनाना है मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आप इस वीडियो को देखिए और कॉपी बनाइए और अच्छे से पढ़िए और पेपर दीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट और किसी अगले जानकारी वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।